अभी डिफरेंशिएशन का हैंगओवर उतरा ही नहीं था कि एक और चैप्टर आ गया दुखी करने, विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और ये एक्चुअली में डिफरेंशिएशन के ऊपर ही बिल्ड करके उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको सिखाएगा। अब इस चैप्टर में आपको चार चीजें पढ़नी है। सबसे पहला है ये टैंजेंट से नॉर्मल, दूसरा है रेट ऑफ चेंज, तीसरा है आपका मैक्सिमा या मिनिमा, और चौथा है आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन। तो जो लास्ट वाला है और सेकेंड लास्ट वाला है, ये आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देंगे कि किस तरीके से रियल लाइफ में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। और जो ये पहले के दो टॉपिक्स हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों दोनों चीजें आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट वाला भी, मतलब टोटल चारों टॉपिक्स एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, टैंजेंट से नॉर्मल से आज। उसके बाद हम बिल्ड करेंगे एक एक वीडियो में अलग अलग। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्लोप ऑफ अ टैंजेंट की। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन करके चैप्टर था। नहीं भी पढ़ा, डोंट वरी, समझा देता हूं। देखो उसमें होता क्या था कि आप ना एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना, ये एक लाइन जाती थी, ऐसे लाइन जाती थी, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल बनाती थी। अब इस एंगल को हम कहते थे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और इसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टैंजेंट लेके आपको मिल जाता था स्लोप। इस पूरे सेटअप को हम स्लोप कहते थे। टैन थीटा यहाँ पे स्लोप कहलाता है। तो ये अपने आप एक एंगल नहीं होता, ये उस एंगल का टैंजेंट होता है जिसको हम स्लोप बोलते थे। अब कर्व्स के साथ जो हम इसमें पूरे में पढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्मली वी स्टडी y इक्वल्स टू एफ एक्स, और इस एफ एक्स जगह कोई भी फंक्शन होता है इन एक्स, ठीक है। और ये किसी भी तरीके से दिख सकता है। अज्यूम करो कुछ ऐसा भी दिख रहा है कर्व, हो सकता है कुछ ऐसा भी दिख रहा होकर। तो एनी टाइप ऑफ कर्व यू कैन गेट, और उसके हिसाब से आपको इक्वेशन निकालनी होगी टैंजेंट की, और इक्वेशन निकालनी होगी नॉर्मल की। तो सबसे पहली बात, टैंजेंट होता क्या है। अब टैंजेंट इन शॉर्ट एक लाइन होती है जो किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। नॉर्मल के बारे में बात मत करेंगे, पहले जरा टैंजेंट को समझो। तो एक लाइन ऐसी जो किसी भी पॉइंट पे एक कर्व को टच करे। तो यहां पे ये अगर इसको एक जगह टच कर रही है, टैंजेंट है। यहां पे इसको एक जगह टच कर रही है, टैंजेंट है। यहां पे इसको एक जगह टच कर रही है, टैंजेंट है। तो इतनी सारी टैंजेंट्स, तो एक कर्व पे आपकी इनफाइनाइट टैंजेंट्स हो सकती हैं, और वो टैंजेंट का स्लोप हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगा। क्योंकि अभी बताया ना, स्लोप होता क्या है, एक तरीके से इंक्लिनेशन का टैंजेंट, और जितना ज्यादा इंक्लिनेशन उतना ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टैन की वैल्यू आएगी, यहाँ पे डिफरेंट आएगी, यहाँ पे डिफरेंट आएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमें स्लोप निकालना होगा उस टैंजेंट का जो उस कर्व पे लाई करता है। किस पॉइंट पे निकालना होगा ये क्वेश्चन में जनरली दिया होता है, और अगर नहीं दिया होगा डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली आपको इन्फर करना होता है। जैसे अगर इस पॉइंट की हम बात करें, अज्यूम कर लो ये 1 कॉमा समथिंग है, 1,8 अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा 1,8 हो गया, ये लेट्स से 5,7 हो गया। तो किसी भी पॉइंट पे आपको टैंजेंट की स्लोप और उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा था कि किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो ऐसे भी डिफाइन, टैन को हम ऐसे m बोलते थे। तो किसी भी लाइन का जो स्लोप होता था वो डिफाइन होता था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये होते क्या थे, ये दो पॉइंट्स होते थे आपके, दो पॉइंट्स जो उस लाइन के ऊपर लाई करते थे। अज्यूम करो ये x1 y1 है, और ये वाला पॉइंट आपका x2 एंड y2 है। अब देखो बेटा, एक हम लोग मेकशिफ्ट ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें ये 90 डिग्री होता है, और अगर ये 90 डिग्री है, ये चीज समझो, इधर x1 का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे x1 की दूरी तय करी है, और इसके सामने आपने x2 की दूरी तय की है। देखो x2 है ना, तो इसके सामने कौन सा x कोऑर्डिनेट है, x2 है। तो अगर आप इस डिस्टेंस की बात करो, सिर्फ इस डिस्टेंस की, दिस बिकम्स x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर इसके परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट y2 कहलाएगा y एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट y1 कहलाएगा। तो अगर आप ये नोटिस करो, ये जो लेंथ है ये है y2 माइनस y1। तो यहां से tan थीटा आप ये भी बोल सकते थे कि जो tan थीटा होता था दैट इज y2 परपेंडिकुलर अपॉन ये थीटा है, क्योंकि ये भी थीटा था, पैरेलल लाइंस के ये आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाता है। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये होती थी रिलेशन या इक्वेशन, स्लोप निकालते थे जब दो पॉइंट्स दिए होते थे। अब मैंने आपको अभी अभी बोला कि आपको एक सिंगल पॉइंट दिया होगा, एक टैंजेंट पे एक ही पॉइंट टच होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर एक ही पॉइंट है तो स्लोप निकल कैसे रहा है। स्लोप निकल रहा है कैसे, जस्ट वॉच। यहां पे मान लीजिए ये आपने कर्व बनाया, बहुत ध्यान से समझना। मान लो आपने ये वाला ऐसा कर्व बनाया,
और इस पे जो टैंजेंट है वो कहीं ऐसे गई, दिस इज द टैंजेंट टू द कर्व। ये टैंजेंट जा रही है, इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर लेता हूं ताकि आपको दिखे। या ठीक है, ये टैंजेंट आपको दिखेगी। ठीक है, दिस इज द टैंजेंट टू द कर्व। अब बहुत ध्यान समझो, ये किसी एक पॉइंट पे ही टच कर रही होगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे टच नहीं कर सकती, तो जस्ट टचिंग एक पॉइंट पे टच कर रही। अब जरा नोटिस करना, अगर मैं इसको ऐसे जूम करूं, अगर मैं इसको जूम करूं, ये जो सिंगल पॉइंट पे टच हो रही थी, इसको टच करा लेते थोड़ा सा, ये जो सिंगल पॉइंट पे टच हो रही है, तो तुम नोटिस कर रहे हो कि एक पॉइंट तो है, दिस इज वन पॉइंट ओनली, ये एक ही पॉइंट है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस, यहां पे भी दिख रहा है टच होता हुआ और यहां पे भी दिख रहा है। तो इसको अगर हम और जूम कर पाए, से होगा नहीं, तो ये वाला हिस्सा है। अब बहुत ध्यान समझना, ये वाला हिस्सा अगर इसको जूम आउट आप करोगे तो यहां से यहां की दूरी क्या होगी, अगर मैं यहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाऊं, एक सेकेंड, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, ये कर्व था, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इसको जूम वापस कर लो। अब नोटिस करो, ये जो दो रेड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये कोई पॉइंट इस पे एक्स एक्सिस पे लाई करता है, भाई x1 वाला टर्म, और ये वाला आपका x2 वाला टर्म है। तो एक तरीके से ये बहुत ही एक छोटा सा मेकशिफ्ट ट्राइंगल बन जाएगा। ये जो ट्राइंगल मैं बना रहा हूं, तो इसको मैं यहां पे ऐसे करके थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा रहा हूं। ये वाला ट्राइंगल यहां पे बन गया। अब ये वाला जो पॉइंट है, जिसको हम स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं, लेट्स से ये वही पॉइंट है जिसपे आपको स्लोप निकालने को बोला गया है, और ये एकदम माइन्यूट सा चेंज है, एकदम माइन्यूट सा चेंज। अब ये एकदम से माइन्यूट सा चेंज जो होता है, ये वाला लेंथ, इसको मैं dx बोल दे रहा हूं। तो अगर ये x था, उसमें कुछ और जोड़ देंगे, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये x प्लस dx हो जाता है। हल्का सा मैंने x कोऑर्डिनेट में ऐड कर दिया, बात समझ रहे हो, बहुत ही माइन्यूट सी चीज x कोऑर्डिनेट में ऐड कर दी। आप बहुत बड़ा होता तो डेल्टा x लेते। तो अगर इसको, इसकी पॉइंट की बात करूं, तो x कॉमा वाई हो जाता है, x कॉमा वाई, और अगर मैं इसकी बात करूं तो x प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस जो भी माइन्यूट सा और चेंज था, हल्का सा चेंज, वो भी ऐड होगा। दोनों बहुत ही मिनिस्कुल से चेंज होंगे। अब इन चेंज पे आप थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा सेम लॉजिक से काम करता है। तो ये जो माइन्यूट सा चेंज होता है dx, इसी चेंज को हम लोग इसी को डेरिवेटिव का नाम हम देते हैं। तो जो d बाई डी एक्स आप लिखते हो, यही लिखते हो ऑफ द कर्व। तो ध्यान से समझना कैसे आएगा। तो आप देख रहे हो, ये ट्राइंगल भले जितना छोटा है, बहुत ही कम इसकी विड्थ है, तो डायरेक्टली आप इसके स्लोप को बोल सकते हो, किसी भी कर्व के स्लोप को, क्योंकि कर्व पे डिपेंड करता है। और इस कर्व को हम जैसे यहां पे बोल रहे हैं, दिस कर्व इज y इक्वल्स टू समथिंग, लेट्स से x स्क्वायर का कर्व है, x स्क्वायर प्लस 3x, कैसा भी वो कर्व हो सकता है, कैसा भी वो कर्व हो सकता है, ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ऐसा भी रैंडम सा कर्व यहां पे बन सकता है, बहुत ही मिनिस्कुल सा दूरी था, लेकिन यू कैन कैलकुलेट द स्लोप। तो यहां पे इनडायरेक्टली हम क्या बोलेंगे कि जो dy बाई dx होगा, जो डेरिवेटिव करके आएगा, दैट इज नोन एज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व। बस आपको ये समझना है, स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व, बिकॉज बहुत ही छोटा सा वहां पे डिफरेंस होता है। इसको जूम इन करने के बाद, आप जूम आउट करने के बाद आपको दिख भी नहीं रहा होगा कितना छोटा सा वो ट्राइंगल है, लेकिन वहां पे एग्जिस्ट करता है। इतनी छोटे क्वांटिटीज में ही डील करना डिफरेंशिएशन को करना कहलाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा होगा डेरिवेटिव। तो इस पूरे चर्चा से आपको बस ये टेक अवे लेना है कि dy बाई डी एक्स को हम कहते हैं स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व। अब नॉर्मल की भी बात कर लेते हैं साथ साथ। नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन जो इस टैंजेंट से परपेंडिकुलर हो, उसी पॉइंट से पास करते हुए जाए और इस टैंजेंट से परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऐसी लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। तो दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल। तो जितने भी बच्चे पहले वाले पेज के मीम को नहीं समझ पाए, शायद अब समझ जाएं, अभी भी नहीं समझे तो थोड़ा सा आपको मैथ्स पे वर्क करने की जरूरत है। तो नॉर्मल और टैंजेंट में फर्क समझ में आया। जो लाइन कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, दैट इज टैंजेंट, और जो लाइन उस लाइन के परपेंडिकुलर हो, दैट इज नॉर्मल। तो ये काली वाली जो लाइन है, दिस लाइन हियर इज नोन एज टैंजेंट एंड दिस लाइन हियर इज नोन एज द नॉर्मल। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे करना अभी मैं समझाऊंगा, उसकी आप टेंशन ना लो, सिर्फ टैंजेंट नॉर्मल में डिफरेंस समझो। ठीक है, तो अब देखो, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहां पे आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि जो माइनस डी एक्स बाई डी वाई आएगा,
दैट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। बस इतना आपको याद रखना है। बेसिकली आपको हर एक क्वेश्चन में स्लोप ही निकालना है। पहले स्लोप निकालोगे फिर इक्वेशन बनाना। इक्वेशन कैसे बनाना भी समझाऊंगा। अब यहां पे जो dy बाई डी एक्स आप निकाल रहे हो ये एक जेनेरिक है, ये जेनेरिक स्लोप है। आपको स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखने पड़ेंगे जो भी आए। अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स रखने पड़ेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट्स उसके कोऑर्डिनेट्स पे स्लोप डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेगा, लेकिन एक जेनेरिक वैल्यू मिलेगी डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जैसे हमें सिर्फ यहाँ पे स्लोप्स निकालने, स्लोप्स निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखो डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है, पहला पार्ट लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इक्वल्स टू 1। आपको ये कर्व का स्लोप निकालना है। तो सबसे पहला काम फाइंड dy बाई डी एक्स। इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का काम ही ये है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे ऐसे वैल्यूज को रखना है। सो dy बाई डी एक्स विल बी 3x का स्क्वायर माइनस का 1। ये मिल गया डेरिवेटिव। अब आपको अगर स्लोप चाहिए, स्लोप एट x इक्वल्स टू 1, तो आपको ये लिखना है कि dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1। ये लिखने का सिर्फ एक तरीका होता है। आपको x की जगह पे बस 1 पुट करना है। 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज 3 माइनस 1 विच इज 2। तो इसका स्लोप आ जाएगा 2। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया। इसी तरीके से आपको बाकी का भी निकाल लेना है। जैसे सेकेंड पार्ट का अगर आप देखो, सेकेंड पार्ट का अगर हम स्लोप निकालें तो dy बाई डी एक्स, सिर्फ dy बाई डी एक्स ही करना था। ये बन जाएगा 6x माइनस 6 एट x इक्वल्स टू 2। तो फाइन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 2, ऐसे बस लिख दो। और यहां पे ये 6 x की जगह पे बस 2 रख दो, तो आपको मिल जाएगा 12 माइनस 6 विच इज जस्ट 6। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में you're given y is equals to x minus 1 upon x minus 2। still not a very big deal, आराम से हो जाएगा। at x equals to 10, तो आप dy by dx निकालोगे यहां से as the quotient rule। तो नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ले देके ये बचेगा, x से x कट गया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको x की जगह पे बस 10 रख देना है। तो जब आपने x की जगह पे 10 रखा तो आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन 8 का स्क्वायर विच इज 1 बाई 64। दिस इज द स्लोप टू दिस लाइन। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल से देखो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका लास्ट पार्ट देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें भी स्लोप निकालना है और स्लोप, डर जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के बच्चे, लेकिन डरने का नहीं है, करने का है। कैसे करोगे समझो। और अगेन भाई ये क्वेश्चन, ये शीट अगर आपको चाहिए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड कर लो, ले लो भाई। पूरी शीट आपको मिल जाएगी, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। ऐप डाउनलोड करिए, फ्री मटेरियल्स में जाइए, आपको ये पूरी की पूरी शीट सॉल्व मिल जाएगी। अब भाई इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2। तो हम यहां लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे जब x को डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस ये 2/3 इधर आ गया y की पावर 2/3 माइनस में 1। दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां पे सिंप्लीफाई करोगे 2/3 x की पावर माइनस का 1/3। और यहां पे ये मत भूलना कि dy बाई डी एक्स लगेगा। क्यों लगेगा भाई dy बाई डी एक्स? इसलिए लगेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ dy बाई डी एक्स लगा रहे हो क्योंकि आप y x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y को डिफरेंशिएट करो, इसलिए dy बाई डी एक्स आएगा। यहां पे आ जाएगा प्लस में 2/3 y की पावर माइनस 1/3, इधर फिर से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इधर उधर शिफ्ट करोगे आपको मिलेगा 2/3 y की पावर माइनस 1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 2/3 x की पावर माइनस 1/3, और यहां पे ऐसा कुछ नहीं। अब देखो दोनों तरफ से माइनस 2/3 कैंसिल आउट हो सकता था। आप लिखोगे dy बाई डी एक्स माइनस का x अपॉन y इस पूरे की पावर माइनस 1/3, और इन्होंने पॉइंट दिया है 1,1। इस बार एक बार dy बाई डी एक्स के फॉर्म में ले आए तो आप dy बाई डी एक्स में लिख सकते हो एट 1,1। अभी तक सिर्फ आपको x के पॉइंट दिए जा रहे थे, लेकिन अब y का दिया गया। क्यों दिया गया है? ताकि आप y में वैल्यू रख पाओ। तो आप यहां पे लिखोगे
माइनस का 1/1 की पावर -1/3। अब 1 की कोई भी पावर करते रहो 1 ही रहता है, तो -1 आ जाएगा। ये सारे के सारे स्लोप ऑफ द टैंजेंट से हमें नॉर्मल भी निकालना था। तो देखो जितने भी आपने निकाले, जैसे यहाँ पे स्लोप 2 निकाला, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा दो। स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी माइनस का 1/2। इसका स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आ जाएगा, इसका दूसरे वाले का स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस करके मतलब माइनस ओरिजिनल का रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा -1/6। और इसका लास्ट वाले का स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आ जाएगा -1/64 था, तो ये सिर्फ 64 आ जाएगा। तो टैंजेंट एंड नॉर्मल के सबके स्लोप हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। आई होप दिस इज क्लियर। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये होता है टैंजेंट नॉर्मल। अब देखो फिर से क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट 2,6। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x³ - x। ये कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना, नहीं करना, ड्रॉ नहीं करना आपको, मैक्सिमम मिनिमाइज में करेंगे। तो सबसे पहले आप dy/dx निकालोगे। dy/dx आपने जब कैलकुलेट किया तो आपको मिलेगा 3x² - 1 एंड यू नीड टू फाइंड dy/dx एट पॉइंट 2,6। जब भी पॉइंट्स ऐसे दिए होंगे तो आपको x एंड y दिया, x, y करके देते हैं। तो जब x, y देंगे यू जस्ट हैव टू पुट एवरीथिंग। लेकिन y जब रखने के लिए तो y में रखोगे क्या, y का वेरिएबल ही नहीं मौजूद है, तो सिर्फ x का वेरिएबल रखेंगे। 3 × 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 - 1 यहाँ पे आ गया 11। तो डिफरेंट इसका जो टैंजेंट का स्लोप आएगा वो 11 आएगा। एंड देयरफॉर slope of normal will be -dx/dy। ये आता है। तो ओरिजिनल का रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन लगा दो, आंसर आ जाता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। क्या ये बात समझ में आई, कैसे आपको टैंजेंट्स का एंड कैसे आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है एंड किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ये तो स्लोप निकालने की बात हो गई। अब वो जो लाइन बनती है उसकी कुछ इक्वेशन भी तो होगी, तो इक्वेशन निकालने का भी तरीका है अपने पास। किस तरीके से इक्वेशन निकलती है वो भी आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जेनेरिक फॉर्मूला देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक जेनेरिक फॉर्मूला नहीं दिया। तो लेट्स गिव यू अ जेनेरिक फॉर्मूला। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ बना लिया और यहाँ पे कोई कर्व बना दिया। अब कर्व पे मुझे टेंजेंट चाहिए, तो क्यों ना इस पॉइंट पे टेंजेंट ले लेते हैं। ये पॉइंट कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को वी आर गोइंग टू कॉल एज x0, y0 या x1 y1 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स फाइंड a, b, ठीक है ना। a, b बोल देते हैं इस पॉइंट को, आप कुछ भी बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपने ये किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालोगे तो कैसे निकलेगा। स्लोप ऑफ टैंजेंट बेसिकली dy/dx होता है। दिस इज इक्वल्स टू dy/dx एक्चुअली, और कुछ नहीं। dy/dx स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल्स टू dy/dx एट a, b। इसी पॉइंट पे आपको निकालना होता है। मतलब जो भी x y आएगा उसकी जगह a और b रखना पड़ेगा। और नॉर्मल का मतलब क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट से वो पास होना चाहिए। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल will be -dx/dy at a, b। तो इसको रेसिप्रोकल जरूर करते हो, इससे बेटर क्या है, हमेशा स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालो और उसको रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन लगा दो। दैट सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हो गया आपका बेसिक स्लोप निकालने का तरीका। अब आते हैं इक्वेशन निकालने के तरीके पे। अच्छा हाँ, एक चीज तो रह गई, उसको भी भाई कर लो वरना मिस करोगे। तो जो dy/dx है वो है क्या, क्योंकि ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ हियर इज y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है ना। दिस ग्राफ हियर इज y इक्वल्स टू fx, उसका स्लोप निकलता है। और इसमें और कुछ नहीं बताना है, एंड आपने स्लोप निकालना सीख ली। अब आपको इक्वेशन निकालना सिखाता हूं, बड़े मजे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने स्लोप निकालना अगर सीख लिया है, इक्वेशन कुछ भी नहीं है। जिस भी पॉइंट पे आप वो निकाल रहे थे, स्लोप निकाल रहे थे, मान लो ये वापस से इधर कर्व बना दिया, लो भाई ऐसे कर्व बना दिया, और कर्व पे बना लिया हमने
एक टैंजेंट, दिस इज द टैंजेंट, इस टैंजेंट के ऊपर एक नॉर्मल भी बना लेते लोग, टैंजेंट एंड नॉर्मल। इनके कलर चेंज कर लें ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। चलो ये काला रहने देते हैं, डार्क कर लेते हैं इसको, और इसको भी चेंज करके डार्क ब्लू करके डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज द टैंजेंट, ब्लू लाइन आपकी नॉर्मल है। ये जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं, दिस पॉइंट हियर इज ए कॉमा बी, ये कर्व के ऊपर पॉइंट होता है, और ये टैंजेंट और नॉर्मल के ऊपर भी ये पॉइंट होता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपसे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बोली जाए तो आपको इक्वेशन टैंजेंट कैसे लिखना है, आपको लिखना है y माइनस y1, और इसमें जो y1 है बेसिकली ये वाला पॉइंट है। जैसे आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखते थे, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती थी y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x minus x1. We'll be writing that only, but in some different format. y minus b is equals to स्लोप जो होता है tangent का वो dy by dx, स्लोप की जगह dy by dx x minus a, और a कॉमा b क्या है, वही पॉइंट है। और अगर आप इसमें अभी भी x1 y1 में कंफर्टेबल हो तो इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंस्टेड ऑफ राइटिंग a एंड b यू कैन जस्ट पुट इन x1 एंड y1, मतलब वो वाला जो पॉइंट मैंने a b लिखा you can change it to x1 कॉमा y, ठीक है ना, ये x1 y1 पॉइंट्स है, ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, दैट्स इट। हाँ यही है पूरा चैप्टर, कुछ नहीं है। हाँ dy by dx निकालने में थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन उसके बाद इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, एज इट इज याद रखना है, दिस इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब अगर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हो तो इट्स अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, तो कोई बात नहीं, जा तो इसी पॉइंट से रही है ना, अगर इस पॉइंट से जा रही है तो हमें सिर्फ उसका स्लोप चेंज करना है और कुछ नहीं चेंज करना। तो इसके जो इक्वेशन होगी वो भी क्या होगी, y माइनस y1 माइनस dx by dy और x माइनस x1, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग एल्स, दैट्स इट। y माइनस y1 dy by dx है, और इधर y माइनस 1 माइनस dx by dy। तो टैंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर है आपस में, इसलिए रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। आई होप आपको वो चीज याद रही होगी कि अगर दो लाइंस आपस में 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो यहाँ पे जो m1 इंटू m2 होता है वो -1 देता है। और सिमिलरली अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो यहाँ पे m1 और m2 दोनों बराबर होता है। तो पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप इक्वल होता है, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। प्लीज रिमेंबर दिस टू थिंग्स। और यही परपेंडिकुलर, क्योंकि एक टैंजेंट है एक नॉर्मल है, इसीलिए दोनों आपस में 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, इसीलिए इस -1 रिलेशनशिप से एग्जिस्ट करते हैं, देयरफॉर माइनस dx by dy आता है। अब इसको क्वेश्चन से करेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कर्व, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट व्हिच द टैंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये थोड़ा सा रुको बता रहा हूं कौन सा करो, हाँ पहले ये वाला करते हैं, लेट्स डू दिस वन फर्स्ट। ये ऑर्डर में नहीं है ना, सबसे आसान पहले करते हैं ना, हाँ दिस वन। इन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 4/3, 0। जनरली आपको दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे दे देंगे, x कोऑर्डिनेट भी उसका y कोऑर्डिनेट भी, लेकिन अगर नहीं दिया तो आप निकाल सकते हो। कैसे, अगर आप 4/3 यहाँ पे इनपुट करते हो तो 4/3 जैसे ही रखा आपको एग्जैक्टली y0 मिल जाएगा, करके देख लेना, यही मिलता है। एनी विच वेज आपको करना क्या होता है, पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रॉपर फॉर्म क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को ना लेफ्ट साइड में रखना पसंद है मेरे को, लेट्स राइट वाई स्क्वायर ऐसे, ठीक है। ये बस थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इधर उधर करके, और कुछ नहीं किया। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू होता है, तो इधर आ जाएगा 2y dy by dx इज इक्वल्स टू 6x माइनस 8, वो गायब हो गया, तो dy by dx you get as 6x upon 2y or you can say 3x upon y. तो dy by dx is just 3x by y। तो ये जेनेरिक स्लोप हो जाता है पूरे कर्व का, पूरे के पूरे कर्व का ये स्लोप है, ठीक है ना, पूरे के पूरे कर्व का ये स्लोप हो जाएगा 3x upon y के फॉर्मेट में मिलेगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या है,
Find the equation of the tangent to the curve 3x square minus y square equals to 8 which passes through the point 4/3, 0. तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इन पॉइंट्स को, तो प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0, यानी कि इसका स्लोप डिफाइंड ही नहीं है, इसका जो स्लोप होगा वो डिफाइंड ही नहीं होगा। देयरफॉर अब रख सकते हो, देखो dy by dx एट 4/3, 0 आपने ये रखा, तो आपने यहाँ पे पहले 4/3 रखा, 3 ओके 3 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाय 0। प्रॉब्लम आई ना, दिस इज द प्रॉब्लम वी वर टॉकिंग अबाउट। यहां से क्या बनेगा 4/0, इसका मतलब क्या है dy by dx equal does not exist, you can say this is 4/0 or not defined। 4/0 is not defined। अब स्लोप नॉट डिफाइंड कब होता है, स्लोप नॉट डिफाइंड कब होता है, दिस implies the tangent is perpendicular to x-axis। This implies the tangent is perpendicular to x-axis। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। जब भी ऐसा होगा तो जो भी ये पॉइंट दे रहे हैं, जैसे मानो ये क्या बन रहा है, एक हाइपरबोला बन रहा है। अब हाइपरबोला कैसे बन रहा है ये कैसे पता, प्रैक्टिस से आ जाता है। ये कुछ इस तरीके से हाइपरबोला बनता है। अब ये हाइपरबोला जब बनेगा, यहाँ पे टैंजेंट बनेगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखो इसीलिए कोई भी टैंजेंट यहाँ डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि टैंजेंट्स बन ही नहीं सकती, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे यहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट करती है। ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका एक्स एक्सिस था और यहां से ये पास हो रही थी 4/3, 0। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर, ये पॉइंट कहलाएगा 4/3, 0। दिस इज द पॉइंट 4/3, 0। बात समझ में आई? आई होप दिस इज क्लियर। और अगर एक्स एक्सिस को इसको प्रॉपर बनाए, क्योंकि एक्स एक्सिस यहां नहीं होगा उसके हिसाब से, फिर एक्स एक्सिस को यहां पे होना पड़ेगा। दिस इज द एक्स एक्सिस, ये बनेगा आपका प्रॉपर फिगर। आपको फिगर नहीं बनाना मेरी तरह, बस अगर आपको ये मिलता है कि टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो इस केस में क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना, टेंशन नहीं लेने की है। जब भी ऐसा होगा, आपका जो ये पॉइंट है जिस एक्स से पास हो रहा है वही आपका आंसर होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, therefore equation of tangent must be x equals to 4/3। खत्म, इतना ही करना है। जब भी tangent is perpendicular to x axis होगा, then the equation of the tangent will be that point, क्योंकि वहीं से तो पास हो रही है ना यार। जब सीधे गई है तो इसी पॉइंट को टच करते हुए गई होगी और वहीं पे आपको tangent मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? आई बात समझ में? ओके, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द tangent x equals to 4/3। आई नो ये पहला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा आपको दुख दर्द मिल गया, इसको नीचे कर लेते हैं। अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट एंड नॉर्मल। हमें इक्वेशन निकालनी है टैंजेंट की भी और नॉर्मल की भी, टू द कर्व fx इक्वल्स टू e की पावर x प्लस x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आपको यहाँ पे fx बोला जाए कभी भी, तो आप y मान लो उसको, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा दिया हुआ है। तो यू कैन फाइंड dy by dx, ये बन जाएगा e की पावर x प्लस का 2x, दैट्स द स्लोप एट द पॉइंट 0,2। अब आपको कैलकुलेट करना है dy by dx एट 0,2। इससे आपको स्लोप, ये स्लोप ऑफ टैंजेंट है, दिस इज स्लोप ऑफ टैंजेंट, यहां लिख भी लेते हैं एट 0,2। तो ये आएगा यहाँ पे e की पावर 0 प्लस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट 0,2। तो 0,2, 2 का कोई रोल था? नहीं था, क्योंकि y बचा ही नहीं डिफरेंशिएशन के बाद। डिफरेंशिएशन के बाद y बचेगा, तब उसमें y की वैल्यू रखना, अभी कोई सेंस नहीं है। तो 1 आ गया स्लोप ऑफ द टैंजेंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहीं पे आप निकाल लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा दैट इज माइनस का dx बाई dy। हुआ क्या, इसी को तो रेसिप्रोकल किया नेगेटिव साइन के साथ, तो -1 आ गया। तो आपको स्लोप मिल गया दोनों का। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इन पॉइंट्स को रखना है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आपको लिखना है सबसे पहले, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट 0,2। जब भी इक्वेशन लिख रहे हैं पॉइंट से मतलब है, फिगर से कोई मतलब नहीं। तो 0,2 पे जब आप बनाओगे तो y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यार, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx x माइनस x1। ये हो गया इसका फॉर्मूला।
अब यहाँ पे बस वैल्यू रख दो भाई, आपको dy by dx पता है, y1 पता है, y1 है 2 विच इज y minus 2 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स x minus 0, तो y minus 2 इक्वल्स टू x। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। अब इसके बाद आप निकालोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसमें भी कोई ज्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ क्या लिखना है, y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन इज 2 इक्वल्स टू माइनस का 1 x माइनस 0, स्लोप चेंज होता है, नथिंग एल्स। तो y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस x अच्छा नहीं लगता, इधर ले आओ, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो टैंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन सिंपल तरीके से ऐसे आप निकाल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो हो गया। Okay, next question is this, find the equation of the tangent and normal to the curve। ये कर्व दिया हुआ है और at 1,1, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है, ये इक्वेशन थी, हमने इसका भी स्लोप निकाला था, याद है, वही वाला स्लोप था। एनीवेज वी जस्ट राइट द कर्व x 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसका, तो आपको मिल जाएगा 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3, और इसके साथ साथ आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू 0। इधर से मिलेगा 2/3 y की पावर -1/3 dy by dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव 2/3 x की पावर -1/3। 2/3 से 2/3 कैंसिल कर देंगे, और dy by dx की जो वैल्यू आएगी इट विल बी -x/y की पावर -1/3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा अगर आपको, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो वैसे कुछ खास जरूरत है नहीं, लेकिन हम कर लेते हैं। तो dy by dx इज इक्वल्स टू -y/x की पावर 1/3, ये आ गया dy by dx। अब अपने को पॉइंट दिए हैं 1,1, ठीक है, तो आप लिखोगे कि dy by dx एट 1,1, तो अगर आपने इसमें रखा तो -1/1 की पावर 1/3, ये -1 ही मिलेगा, ये dy by dx दैट इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। अब अगर आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी निकालना है साथ साथ, तो -dx/dy कर दो और ये हो जाएगा 1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल 1 है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट -1 है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट होती है y माइनस y1, जो इस केस में ये पॉइंट्स को डिनोट करता है, इक्वल्स टू -1 टाइम्स x माइनस 1। तो y माइनस 1 माइनस x प्लस 1 सब इधर ले आओगे, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगी आपकी टैंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल की बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू, जो ये वाला आया था स्लोप यहां लिख देंगे, x माइनस 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, 1 कट गया, y इज इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ द, सॉरी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। The equation of the tangent, equation of the normal, काम खत्म, ठीक है। I hope this is clear to all of you। कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन नहीं, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो ऐसे सिंपल से, या तो ऐसे बढ़िया वाले। यहां बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 विच इज पैरेलल टू द लाइन। अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट्स क्या है, यहाँ पॉइंट्स मिसिंग है, करेक्ट, हमारे पास पॉइंट्स मिसिंग है, तो पॉइंट्स मिसिंग नहीं है, आपको पॉइंट्स को निकालना है। कैसे निकालोगे वो समझो। पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, यहां पे दिया है विच इज पैरेलल टू द लाइन, तो ये कर्व जो भी जैसा भी कर्व है, ठीक है, मान लो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, 3y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा अरेंज करके मैंने इससे बना दिया। तो मान लो ये वाला कर्व है, मान लेते हैं ये कर्व है, और इस पे जो टैंजेंट है, वो टैंजेंट जो है वो यहां से जा रही है, जो टैंजेंट है आपकी, वो टैंजेंट जो है वो इधर से पास होते जा रही है, और कहीं दूर एक लाइन और थी ऐसी, y इक्वल्स टू 4x माइनस 5। ये वाली जो लाइन दिखी है, दिस लाइन इज y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5, और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये दिया है सवाल में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व, ये टैंजेंट है विच इज पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन के पैरेलल, और ये कर्व है ये वाला, ठीक है ना, दिस इज द कर्व जो हमने इधर लिखा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 3y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 टाइम्स dy बाई dx मिल जाएगा, और इधर से माइनस का 2x, तो आप बोल सकते हो कि सर dy बाई जो dx है वो माइनस 2x बाई 3 है। भाई बिल्कुल सही बात है, ये है भी, लेकिन जो ये स्लोप है, इसका स्लोप क्या है, मतलब कि इसका जो स्लोप आया
वो है -2x/3, है ना, -2x/3. But when lines are parallel, their slopes are equal. Their slopes are इक्वल. जब लाइंस पैरेलल होंगी तो आपके जो स्लोप्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. बेसिक से टर्मिनोलॉजी, मतलब जो उसका स्लोप है इसके स्लोप के बराबर है. इसका स्लोप क्या है, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से आप कंपेयर करोगे, इधर से आपको स्लोप मिल जाएगा 4u. ठीक है ना, इसका स्लोप 4 है, उसका स्लोप -2x/3 है. दिस इंप्लाइज जो आपने -2x/3 निकाला यहां ताजा ताजा वो 4 के बराबर है. अब अगर ये 4 के बराबर है तो ये 2 से कट जाएगा और x की वैल्यू यहां से -6 के बराबर, नॉट इवन 6, -6 के बराबर आ जाएगी. अब -6 मिला है आपको. ठीक है, अभी आपके पास -6 है, लेकिन इक्वेशन निकालने के लिए आपको y भी चाहिए होता है. ये जो पॉइंट है ये -6 कॉमा समथिंग है. अब वो समथिंग क्या है वो भी निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हो, यूजिंग इक्वेशन 1. ये इसको इक्वेशन 1 मानो एंड यहां लिखो यूजिंग इक्वेशन 1 आप लिख सकते हो 3y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि -6 का स्क्वायर ऐसे होगा. तो 3 माइनस का 36, वो प्लस नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हो रहा है. तो आपको मिलेगा 3y इज इक्वल्स टू -33 और y इज इक्वल्स टू -11. तो यहाँ पे 6 कॉमा -11 आ जाएगा. अब हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट ही निकालना था, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जो होगा वो हो जाएगा y माइनस y1 यानी कि ये वाला प्लस 11 इक्वल्स टू m. ये भी 4 है, वो भी 4 ही होगा ना. तो 4 टाइम्स, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे वापस रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 ही तो मिलेगा, क्यों रखना. 4 टाइम्स x माइनस यानी +6, तो सिंप्लीफाई करोगे y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 24. एक तरफ कर लेते हैं y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 13. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा फिर से रिवाइंड करके देख लो. हमने डिफरेंशिएट किया और ये बोला जो भी डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाला है वो ऑलरेडी गिवन लाइन के स्लोप के बराबर है. दोनों स्लोप के बराबर होने चाहिए. अब स्लोप बराबर था, इसका 4 था, उसका वो था, कंपेयर किया x की वैल्यू. इसी तरीके से आपको इनडायरेक्टली पॉइंट्स को निकालना है. क्या ये बात समझ में आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसी की हेल्प से मैंने x1 y1 निकाला एंड स्लोप मुझे मालूम था y माइनस y1 इक्वल्स टू x m टाइम्स x माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट निकाल लिया. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नथिंग. खत्म भाई, आज के लिए ना इतना ही. तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, कुछ भी नहीं बचा. ये था आपका लास्ट क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पॉइंट्स ना दिए हो तो क्या करना है. टैंजेंट्स नॉर्मल के बारे में इतनी ही बातें हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. इतना कर लोगे आपका काम हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बच्चों. मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ रेट ऑफ चेंज के साथ. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय.